निर्वाचन आयोग के पास इसे लेकर तर्क है। तो बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। एसआईआर पर अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। बड़ी खबर सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। यानी जो कार्रवाई इस वक्त निर्वाचन आयोग की तरफ से वोटर पुनरीक्षण का बिहार में किया जा रहा है, वो चलता रहेगा, वो जारी रहेगा, वो तर्कपूर्ण है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर ये कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में ये बात साफ हो चुकी है। संवैधानिक संस्था के काम पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। एसआईआर पर अब अगली सुनवाई जो है 28 जुलाई को होगी। संवैधानिक संस्था है। एसआईआर में आधार और राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड शामिल किया गया या नहीं किया गया, इसे लेकर भी स्थिति क्या है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शंकर आनंद, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की गई है, क्या खास टिप्पणी इसमें नजर आई अब तक? देखिए, अभी जिस तरह से इस मामले में ऑर्डर जो है वो कोर्ट के द्वारा लिखवाया जा रहा है और इस ऑर्डर में सबसे पहले जो लिखवाया गया है कि इन याचिकाओं में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है जो देश के लोकतंत्र की जड़ से जुड़ा हुआ है, वह है मतदान का अधिकार। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा जो आदेश के माध्यम से जो विशेष गहन पुनरीक्षण का मामला जो चल रहा है वो मतदाताओं के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इसके साथ यह प्रक्रिया जनप्रतिनिधि के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। अदालत ने यह तर्क दर्ज किया है कि यह मामला केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों के मूल स्वरूप से भी जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही इस मामले में जो इलेक्शन कमीशन के वकील ने तर्क दिया है कि अंतिम जो गहन पुनरीक्षण का जो मामला है वो कई वर्ष पहले 2003 में भी किया गया था और उसे फिर से करने की आवश्यकता है। तो इस मामले को, इस पक्ष को भी जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा ये रखा गया था कि जिस तरह से साल 2003 में उस वक्त में किया गया था, अभी भी उस तरह से करने की आवश्यकता है। तो इन तमाम मसलों को काफी विस्तार से जो आज कोर्ट के सामने रखा गया है, इसी बात को आज कोर्ट के द्वारा इस मामले में फाइनल आर्ग्यूमेंट जो है बकायदा उस पर किया गया और एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले पे तमाम पॉइंट्स को रखा जा रहा है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए शंकर आनंद। और इस वक्त जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा है कि भाई संवैधानिक संस्थाएं अगर कुछ काम करती हैं तो उस पर रोक लगाना ये तो संभव ही नहीं है। जो प्रक्रिया चल रही है वोटर पुनरीक्षण की वो जारी रहेगी, लेकिन जो आधार कार्ड को लिंक करने की बात है कि भाई आप इसको भी एक प्रमाण के तौर पर लीजिए, ये जरूर शामिल किया जाए। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचारण पर कोई राजनीतिक टिप्पणी करने का हमको अधिकार नहीं है। मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्य को जारी रखने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो ऐसी स्थिति में जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो इस सवाल पर गई थी कि भाई जो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसने अधिकार का अतिक्रमण किया है, इसलिए आप विशेष मतदाता पुनरीक्षण रोक दीजिए। तो अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं रुकेगा, अब उस संबंध में दिशा निर्देश 28 जुलाई को अगली तिथि है तो उस पर देगा। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस ढंग से मतदाताओं को जागरूक करने के बदले, जैसे हमारी पार्टी ने पूरे बिहार में पंचायत और वार्ड में हम लोगों ने साइकिल यात्रा परसों किया, लेकिन इन लोगों ने कल बिहार बंद किया जो प्रदर्शन के रूप में था, बंदी तो हुआ नहीं। तो मतदाताओं को जागरूक करिए ना, महत्वपूर्ण दायित्व है। इस दायित्व का निर्वहन करने में असफल रहते हैं और समाज में दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक का नामे लेना है, मौका मिलेगा तो जमीनें लिखवा लेना है उससे। तो ये लोग का यही चरित्र है और हम आम लोगों से अनुरोध करेंगे कि अपनी भूमिका में सक्रिय रहिए। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मृत्युंजय जी, आपका भी बहुत स्वागत। सुप्रीम कोर्ट ने तो अब एक तरीके से ये कह दिया है कि जो कार्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कराया जा रहा है वोटर पुनरीक्षण का, वो तो जायज है, उसे आप किसी तरीके से रोक नहीं सकते हैं। लेकिन जो आपकी मांग थी कि भाई प्रक्रिया में शामिल कर दिया जाए आधार को, राशन को, उसे भी कोर्ट ने माना है कि हाँ ये होना चाहिए। तो अब तो सब कुछ ठीक है। देखिए, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने, हम लोगों ने ये तो कभी नहीं कहा कि
वोटर रिवीजन का कार्य नहीं होना चाहिए। हमने कहा समय जितना कम है, श्री तेजस्वी यादव जी ने बार बार कहा इतने कम समय में ये संभव नहीं है। और आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा का, ये सब चीजों को जिस तरह हटाया गया था, ये जोड़ने की मांग हो रही थी। हमारा स्पष्ट मानना है कि जिस तरह से चुनाव आयोग जल्दबाजी में, हड़बड़ी में ये फॉर्म भरवाने का काम करवा रही, अब इसको लेकर के जो कागजात मांगे जा रहे थे, करीब बहुत ज्यादातर आबादी वालों के पास ये कागजात उपलब्ध नहीं थे। 90% लोग बिहार में आधार कार्ड रखते हैं, तो आधार कार्ड को जोड़ने से सहूलियत होती, ये बात हम लोग लगातार कह रहे थे। अब तो इसको शामिल करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है, तो अब तो विरोध की कोई पॉइंट बचा नहीं, कोई बिंदु बची नहीं। जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता, अभी तो उन्होंने तारीख दिया है 28 तारीख को, 28 तारीख तक इंतजार किया जाए। 28 तारीख को क्या फैसला आता है। आज भी हमारी जो मांगे थी वो मांगे, हम गरीबों के वोट के अधिकार को कोई छीनने का प्रयास कर रहा है, कोई वोट किसी को वोट से वंचित रखना चाह रहा है, तो ये नहीं हो सकता। ये गरीबों, दलितों, वंचितों, नौजवानों, किसानों, मजदूरों के वोट के अधिकार का सवाल है। ये किसी को अगर इससे वंचित रखा जाएगा तो इसकी लड़ाई सड़क से अदालत तक लड़ी जाएगी, वो लड़ी जा रही है। हम अपनी मांग तो रख ही सकते हैं। माननीय न्यायालय ने अभी अंतिम रूप से कोई फैसला नहीं सुनाया है। उन्होंने, जो हम देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने भी कई सवाल चुनाव आयोग से किए हैं, जो सवाल श्री तेजस्वी जी भी उठा रहे थे। यही सवाल तो उठाया जा रहा था कि आखिर आपने क्यों आधार कार्ड को हटा दिया, मनरेगा के कार्ड को और राशन कार्ड को। ये सारी चीजों को लेकर जो आपत्ति थी, अगर वो आपत्ति का समाधान, उस पर विचार चुनाव आयोग वही मैं कह रही हूँ मृत्युंजय जी, अगर इसमें आधार को शामिल कर लिया जाता है, वोटर आईडी कार्ड को शामिल कर लिया जाता है, राशन कार्ड को शामिल कर लिया जाता है, तब तो सब ठीक है। अभी तो चुनाव आयोग ने जो फरमान जारी किए थे वो खुद ही कंफ्यूजन से भरा था। रोज रोज नियम बदले जा रहे हैं। और दूसरा है, इतना जटिल प्रक्रिया को सरल किया जाए, ये बात तो श्री तेजस्वी जी कह रहे थे। तो अब देखा जाए आगे क्या चुनाव आयोग करती है, फिर क्या गाइडलाइन देती है, क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 28 तारीख को होता है, इसका इंतजार किया जाए। इसके बाद ही इस पर कोई प्रतिक्रिया उचित होगा। लेकिन संवैधानिक संस्थानों पर सवाल न उठाया जाए, उनकी कार्यशैली पर सवाल न उठाया जाए, ये भी तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भाई ये तो उनका अधिकार है। ऐसा है कि संवैधानिक संस्थाओं की जो जिम्मेवारी है, जो जवाबदेही है, उसका वो पालन करें। तो कौन सवाल उठा रहा है? हम लोग तो संविधान को मानने वाले, लोकतंत्र को मानने वाले, लेकिन लोकतंत्र की जननी में अगर माताधिकार का प्रयोग करने से लोग वंचित हो जाएंगे। सीबीआईओ, ईडीओ, चुनाव आयोग, इसे लेकर सवाल तो बार बार विपक्ष खड़े कर रहा है। इसके तो प्रमाण दिए जाते हैं ना, क्यों सवाल उठ रहे हैं। अगर सवाल उठ रहे हैं तो क्यों उठ रहे हैं। चुनाव आयोग अगर सफाई देती और संतुष्ट कर देती जो सवाल उठाए जा रहे थे, तो कोई समस्या नहीं था। इसके पहले भी चुनाव हुए थे। लेकिन सवाल अगर किसी पर उठते हैं तो कोई न कोई कारण है, यूं ही नहीं उठते हैं। तो अब विपक्ष संतुष्ट हो गया कि नहीं भाई, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है और जो खामी थी उसे दुरुस्त किया जा रहा है। हमने कहा कि 28 तारीख को अगली तिथि है, इंतजार किया जाए। वोटर लिस्ट रिवीजन किया जाना ये तो जेन्युइन है ना, ये तो ठीक है ना। हमने तो कहा कि रिवीजन के नाम पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन जो कम समय दिया गया इस पर आपत्ति था। क्योंकि आप भी जानते हैं, बहुत लोग बाहर रहते हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं। अब नागरिकता किसी को देने का अधिकार तो माननीय क्या कहता है, चुनाव आयोग को तो नहीं है, ये तो गृह मंत्रालय को है। तो ये जिस तरह के कागजात मांग रहे थे, जो जटिल प्रक्रिया अपनाई गई थी, उससे तो हमारे गरीब लोगों के वोटों के अधिकार को ही छीनने का प्रयास था। अब इसमें चुनाव आयोग फिर अभी समय है 18 दिन का, अब क्या और
अपने नियम में बदलाव करते हैं, क्या करता है, क्या होता है। 28 तारीख को फिर सुनवाई के दौरान क्या सर्वोच्च न्यायालय फैसला लेती है, क्या दिशा निर्देश देती है, इसके बाद ही इस पर कुछ। लेकिन अभी भी मृत्युंजय जी संशय है आप लोगों के मन में? देखिए, जब एक बार शक और शंका और सवाल खड़े हो गए, जब आपके मंशा पर, चुनाव आयोग की नीयत पर, मंशा पर ही सवाल खड़े हो गए, उनकी कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए, तो उसको संतुष्ट करना तो चुनाव आयोग का कर्तव्य है, धर्म है। चुनाव आयोग किसी पार्टी विशेष के लिए ना, सरकार के लिए नहीं, सबके लिए है। कल को हमारी सरकार भी आएगी, कल सत्ता जाएगी, सरकारें आती रहेंगी, जाते रहेंगी, लेकिन चुनाव आयोग की जो धर्म है, जो जिम्मेवारी है, जो जवाबदेही है, उस पर उनको खरे उतरना चाहिए। हमारी लड़ाई चुनाव आयोग से नहीं है, हमें राजनीतिक लड़ाई हमारे विरोधियों से है। लेकिन अगर कोई खेल में अंपायर और रेफरी ही किसी टीम से मिल जाए तो फिर उसमें तो सवाल उठेंगे। चलिए, तो अब तो आप लोगों से कहेंगे कि भाई ठीक है, इस प्रक्रिया का हिस्सा बनिए, अगर आपके पास जो भी साक्ष्य प्रमाण हैं वो अगर आप देकर इसमें इसे साबित कर लेते हैं तो फिर इसमें सहयोग की जरूरत है। विपक्ष ये आह्वान करेगा लोगों से। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी की है, पूरा अध्ययन करने के बाद इस पर विशेष प्रतिक्रिया। यानी शंका अभी भी है। मृत्युंजय जी, आपको बने रहिए हमारे साथ। और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता जो है मनीष पांडे जी, वो भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। मनीष जी, चूंकि शंका अभी भी आरजेडी के अंदर है, विपक्ष के अंदर है, वो ये कह रहा है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट तक मसला हम लेकर गए, हमारा सवाल इसलिए कि इतने कम समय में ये कैसे होगा। हमारा सवाल ये कि आधार कार्ड जो सभी के पास है उसे शामिल कर लिया जाता तो ये शंका पैदा ही नहीं होती। तो शंका अब भी है। देखिए, मैं तो भाई मृत्युंजय जी से एक ही सवाल करूंगा कि 2003 में सरकार इनकी थी, तो जो ये गड़बड़ियां किए थे 2003 में, लगता है इसलिए ये ज्यादा डर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि चुनाव आयोग से इन लोगों ने गड़बड़ी कराई थी 2003 में। नहीं तो चुनाव आयोग तो स्पष्ट कर रहा है कि 2003 तक जिनका मतदाता सूची में नाम है उनको कुछ देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि आज ये कह रहे हैं कि लोग डरे हुए, डरा हुआ कोई नहीं है। ये डराना चाहते हैं, लेकिन बिहार के लोग डरते नहीं है। इसीलिए आज 47% से ज्यादा 15 दिन अभी शेष बचे हैं और फॉर्म लोगों ने जमा कराए हैं, फॉर्म भरे। तो जब सारे लोग फॉर्म भर ही रहे हैं तो डर कौन रहा है? डर तो ये रहे हैं कि इनका जो फर्जी मतदाता है उसको कहीं बाहर नहीं हो जाए। ये डर इनके अंदर घुसा हुआ है। बिहार की जनता डर नहीं रही है, और ये गरीब और दलित और पिछड़ा करके जो राजनीति करना चाहते हैं, तो अब ये जंगल राज वाला समय नहीं आया। अब डिजिटल इंडिया हो गया है, मोबाइल सबके पास है और पूरी जानकारी सबके पास है। बीएलओ जा रहे हैं, और इतना ही नहीं है, बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। सारी पार्टियों ने 26 तारीख के बाद से अपने अपने बीएलओ भी बना रहे हैं। सभी लोगों के, सभी पार्टियों के बीएलओ देखिए बढ़ गए। तो एक तरफ तो ये बीएलओ बनवा रहे हैं और बीएलओ के माध्यम से काम करवा रहे हैं। पता है कि अगर कोर्ट में ये मसला गया है तो किस तरीके की चीजें सामने आएंगी, टिप्पणी किस तरीके की होगी। ये लोग प्रोपगंडा मास्टर हो गए हैं, और ये पप्पू और जो तप्पू हैं, दोनों जो जुटे थे कल, पूरा बिहार में बंद फ्लॉप रहा और लोगों का समर्थन नहीं मिला। 7 लोग मिलकर रोड जाम करवा रहे थे। देखिए, फॉर्म की जो संख्या आ रही है उसी से यह स्पष्ट हो रहा है कि आम जो आवाम है वह आज चुनाव आयोग को समर्थन दे रहा है, तभी इतने लोगों ने फॉर्म भरा है। और ये तो बहुत स्पष्ट है कि 2003 तक जिनका मतदाता सूची में नाम था वो लगभग 5 करोड़ मतदाता को तो कुछ देना ही नहीं है, उसके बाद के लोगों को मात्र देना है। लेकिन ये प्रोपगंडा कर रहे हैं कि क्या वो उस 5 करोड़ लोगों में गरीब नहीं है, पिछड़ा नहीं है, अति पिछड़ा नहीं है, दलित महादलित नहीं है क्या? लेकिन मनीष जी, आपको नहीं लगता है कि ये शंका इसलिए भी ज्यादा आम लोगों की, मैं विपक्ष की बात नहीं करती हूँ, आम लोगों के अंदर भी उठी होगी कि आधार कार्ड जो सामान्यतः सभी के पास होता है, आधार कार्ड सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ लिंकअप भी होते हैं, तो वो सामान्य तौर पर सभी के पास होगा, लेकिन उसे इस प्रमाण में नहीं रखा गया। राशन कार्ड जो लोगों के पास होगा ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में, उसे इसमें नहीं रखा गया। नहीं, देखिए, जो डेटा सरकार के पास और चुनाव आयोग के पास है, तो अभी चला है ना कि बिहार के सीमांचल 5 जिलों में, सीमावर्ती जिलों में स्थिति यह है कि 100 लोग हैं तो 125 आधार कार्ड बने हुए हैं, राशन कार्ड बेहिसाब बने हुए हैं।
ये तो मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है ना, तो उसको कैसे रियल माना जाए बताइए, अगर एक व्यक्ति के पास दो तो आधार क्या कार्ड आपके है। इस तर्क को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रहा है कि भाई आप इसको शामिल कीजिए, आधार को, राशन कार्ड को, वोटर आईडी कार्ड को। देखिए, जब आधार कार्ड को हम लोगों ने मतदाता सूची से जोड़ने की बात कही थी, तो इन्हीं लोगों ने संसद भवन में विरोध किया था, इकट्ठे विरोध किया था। ये दिन वो भूल जाते हैं। इनको वही चीज नैरेटिव्स जो इनके खिलाफ जो चीज जाता है वहां पर वो ये विरोध करते हैं। तो इनकी आदत हो गई है विरोध के लिए विरोध करना। इनको जनता से और जनता के फायदे से और देश के हित में क्या काम होना चाहिए उससे इनको कोई मतलब नहीं। तो क्यों यही लोग ना आधार कार्ड का विरोध किए थे जबकि सरकार बिल लाई थी? किसने विरोध किया था? और अब आज कह रहे हैं कि आधार से जोड़ा जाए। मतलब जो चीज इनको सूट करे वो ठीक है और बाकी जो ना करे वो सब खराब है। बिल्कुल, एसआईआर को तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन में ये कह दिया कि भाई ये लोकतंत्र के मूल के साथ जुड़ा हुआ है। आप ऐसी व्यवस्था पर, ऐसी प्रक्रिया पर सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं। नहीं, देखिए, चुनाव आयोग ने दोनों बातें कही और अभी तक कोई आदेश नहीं कंसीडर किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन उनके तमाम दलीलों को झुठलाते हुए इलेक्शन कमीशन के तरफ से माननीय राकेश द्विवेदी सीनियर एडवोकेट साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो भी कार्रवाई इलेक्टोरल रिफॉर्म का चल रहा है वो संविधान के दायरे में है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की जो धारा 21 है, सब धारा 3 और 4 के हिसाब से चल रहा है, इसलिए उसमें कहीं भी किसी तरह की इलीगलिटी नहीं है। तो प्रमा फेसाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की दलील को कंसीडर करते हुए विपक्ष को किसी भी तरह का इंटरिम स्टे ऑर्डर देने के लिए इच्छुक नहीं थी, माननीय न्यायालय के मूड को भांपते हुए पिटिशनर्स ने अपने स्टे एप्लीकेशन को आज प्रेस नहीं किया है और इस तरह से इलेक्टोरल रोल रिवीजन के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का किसी भी तरह का स्टे ऑर्डर नहीं है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्टोरल रिफॉर्म को आगे करेगी, रिवीजन जो है इलेक्टोरल रोल्स का बिहार के अंदर वो चलता रहेगा और अगली तारीख 28 जुलाई 2025 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुकर्रर किया है। तब तक सारे पक्षों को अपना जवाब माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल करना है और उसके बाद जो भी एक्सरसाइज होगा माननीय न्यायालय अगले तारीख पे तमाम बिंदुओं को विचार करके आगे की कार्रवाई चलेगी। तीन कागजात को कंसीडर करने के लिए भी कहा है। देखिए, ऐसा है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता जो थे उनका कहना था कि आधार कार्ड किया जा रहा है। क्या ये चुनाव आयोग एक तरफ कहते हैं संविधान में विश्वास है, दूसरे तरफ संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं? और अगर जो 100% मतदान हो, मतदाताओं की जागरूकता उत्पन्न हो, सबको वोटिंग में अधिकार मिले, कोई छूटे नहीं, ये जागरूकता में इनको आपत्ति क्यों है? बुथ से जिन निकालने वाले और ये संवैधानिक पद पर बैठे अप्पू पप्पू संविधान के विरुद्ध क्यों बार बार भ्रम फैलाते हैं? संवैधानिक संस्था का अपमान क्यों करते हैं? ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात तो साफ कर दिया कि बिहार में एसआईआर जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम चल रहा है वो जारी रहेगा और आधार और राशन कार्ड को शामिल किया जाए, ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश राठौर जी, बहुत स्वागत है आपका। और कोर्ट के इस टिप्पणी को आपने भी सुना होगा, संभवतः चैनल के माध्यम से भी आप तक जानकारी पहुंची होगी, आपकी पहली प्रतिक्रिया? हाँ, अभी हम गप्पू के पार्टी के अंधी सरकार डिप्टी सीएम का भी सुन रहे थे। आखिर चुनाव आयोग को नतमस्तक तो होना पड़ा सर्वोच्च न्यायालय के सामने में। सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद भी देते हैं जिस बात की बात हम कर रहे थे। ठीक है, पूरी सुविधा हमें जनता को अभी नहीं मिली, लेकिन चुनाव आयोग को सर्वोच्च न्यायालय ने मुक्त नहीं किया, सुनवाई जारी है। लेकिन बावजूद उन्होंने ये आदेश दिया कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड को उसमें ऐड कीजिए और आगे सुनवाई होना है। जो जो समस्या है उस समस्या का निदान सर्वोच्च न्यायालय जरूर करेंगे। भारत के नागरिकों की वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने से
सरलता के लिए। तो ठीक। चुनाव आयोग को तो माफी मांगनी चाहिए सबसे पहले कि आखिर वोटर लिस्ट को बाहर क्यों किया था, आधार को बाहर क्यों किया था। तो चलिए, अब ये राशन सब कार्ड को चीजें बाहर अगर क्यों जुड़ किया गई था? तो अब विपक्ष लोगों से कहेगा कि नहीं भाई, आप इस प्रक्रिया का हिस्सा बनिए, इसमें जुड़िए। विपक्ष आज भी है कि सरकार का प्रवक्ता के रूप में, अब फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भारतीय जनता पार्टी काम न करे, सरल व्यवस्था अपनाए। 2 अप्रैल 2002 को जो चलिए। अरुण जेटली साहब ने जो बयान सदन में दिया था,